आज पूरे दिन एक और खबर चर्चा में रही। दरअसल कोचिंग का क्लासरूम कब कानून की रणभूमि में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। पढ़ाई का वो गलियारा जहां सपने बनते हैं वहां अब आरोपों की दीवारें खड़ी हो गई है। फायरिंग के दावे हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है और सबसे बड़ा नाम खान सर कानूनी घेरे में घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल इतना है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, शुरुआत कहां से हुई, विवाद यहां तक कैसे पहुंच गया। क्योंकि एक वायरल वीडियो से शुरू हुई बहस अब कोचिंग की दुनिया से निकलकर अदालत की दहलीज तक पहुंच गई है और इसी पूरी कहानी की परतें हम आपको इस रिपोर्ट में खोलकर दिखाएंगे। कोचिंग का क्लासरूम कैसे बन गया कानूनी रणभूमि, पढ़ाई के साम्राज्य में आखिर किसने छेड़ी जंग, फायरिंग, एफआईआर और खान सर पर घिरता कानूनी शिकंजा। वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद कोर्ट की चौखट तक कैसे पहुंचा। 2 जून की रात पटना की फिजाओं में सिर्फ गर्मी नहीं, एक ऐसा तनाव भी तैर रहा था जो कुछ ही घंटों में पूरे बिहार की सबसे बड़ी कोचिंग कंट्रोवर्सी में बदल गया। एक तरफ हजारों छात्रों का भरोसा मानी जाने वाली खान ग्लोबल स्टडीज, दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु एकेडमी और इनके बीच आरोप, जवाबी आरोप और टकराव का ऐसा सिलसिला जिसने पढ़ाई की दुनिया को सुर्खियों की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत एक वायरल वीडियो से होती है। आरोप लगा कि वीडियो में कोचिंग संस्थानों को लेकर विवादित टिप्पणियां की गई। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस जल्द ही समर्थकों की भिड़ंत में तब्दील हो गई और देखते ही देखते डिजिटल वार सड़क की जंग बन गया। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए, यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं। हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया। वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। रात गहराती गई लेकिन विवाद और भड़कता गया। आरोप है कि खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और फिर हालात उस मोड़ पर पहुंच गए जहां सुरक्षा गार्डों को हथियार निकालने पड़े। एफआईआर के मुताबिक सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की। हालांकि खान सर के वकील का दावा है गोली आत्मरक्षा में हवा में चलाई गई थी और किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। लेकिन पुलिस जांच में यही फायरिंग पूरे मामले का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है। इसके बाद घटनाओं ने तेजी से करवट ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया, कई लोगों को नामजद किया और फिर एफआईआर में शामिल हुआ एक ऐसा नाम जिसने पूरे बिहार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, फैजल खान उर्फ खान सर। खान सर पर दर्ज एफआईआर, बीएनएस 109 हत्या के प्रयास से जुड़ी धारा खान सर पर लगी गई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट 25(9) लापरवाही से फायरिंग की धारा भी लगी। आर्म्स एक्ट 35 हथियार रखने से संबंधित जैसी धारा भी खान सर पर लगी है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट 27 हथियार के इस्तेमाल से जुड़ी धारा भी खान सर पर लगाई गई। एफआईआर दर्ज होते ही पटना पुलिस हरकत में आई, पूछताछ शुरू की, सुरक्षा गार्डों से सवाल हुए, गिरफ्तारियां हुई और फिर जांच के दौरान सामने आए कुछ बयानों ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। पुलिस का दावा है कि गार्ड्स के बयान में खान सर का नाम सामने आया है। हम लोगों को कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, स्टूडेंट लोगों के द्वारा यहाँ पे मारपीट की घटना की गई है और जो इनके द्वारा द्वार बनाया गया था किया गया है और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पे कड़ी कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ खान सर की कानूनी टीम इसे साजिश करार दे रही है। उनके वकील अरविंद कुमार मव्वार का कहना है ये पूरा मामला बदले की भावना से प्रेरित है। गार्ड्स ने सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर हवा में फायरिंग की, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची और खान सर को जानबूझकर इस मामले में घसीटा जा रहा है। जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। फंसाने की साजिश है, इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है।
उधर जैसे ही एफआईआर की खबर सामने आई वैसे ही एक नया सस्पेंस शुरू हुआ। सबसे बड़ा सवाल था, क्या खान सर गिरफ्तार होंगे? रात भर पुलिस की गाड़ियां कोचिंग सेंटर के आसपास जाती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ अपने शिक्षक के समर्थन में छात्र भी मोर्चा संभाले बैठे रहे। कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ थी, अंदर कानूनी सलाह मशवरा चल रहा था और बाहर पुलिस हालात पर नजर बनाए थी। एक तरफ कानून की कार्रवाई, दूसरी तरफ छात्रों का समर्थन, और इन दोनों के बीच खड़ा था वो सवाल जिसका जवाब पूरा बिहार जानना चाहता था। क्या ये आत्मरक्षा का मामला है या फिर जांच में सामने आएंगे नए खुलासे? फिलहाल फैसला अदालत करेगी, लेकिन इतना तय है, पटना की इस कोचिंग वॉर ने पढ़ाई के गलियारों से निकलकर पूरे प्रदेश की सियासी और सामाजिक चर्चा पर कब्जा कर लिया है। न्यूज डेस्क, भारत समाचार।